हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे बिहेवियर और बच्चों के बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी हमारे बिहेवियर की। तो हमारे बिहेवियर आज जैसा भी है, तो ये हमें किसने बताया? आज अगर हम 30 के हैं, 40 के हैं या नियर अबाउट 50 हैं, तो हमें ये लेवल हमारा क्या है ये किसने बताया? हमारे पेरेंट्स ने। तो पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे को उनका लेवल बताएं, लेकिन वो लेवल ना बताएं जो हम आजकल बना रहे हैं बच्चों का। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को अगर वो कुछ कर नहीं रहे हैं तो हम उनको डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ वो शेयर करते हैं, हम आस पड़ोस वालों के साथ वो शेयर करते हैं। तो वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें बजाय उनकी बुराई करने के या बजाय उनको नेगेटिविटी देने के, हमें क्या करना है, हमें उनको अप्रिशिएट करना है। हमें पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर बच्चा कोई बात के लिए ज़िद कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो हम उसको थप्पड़ लगा देते हैं, हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं। और वही इससे क्या होगा, वो बच्चा हमारे साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। हमें बच्चे के इमोशंस के साथ जुड़ना है, ना कि उसको अपने से दूर करना है। अगर आप उसको डांटोगे, वो ज़िद्दी होगा और वो बाहर ढूंढेगा कि मुझे कोई बाहर मेरे से बात करने वाला हो, मुझे समझाने वाला हो या मेरी बात समझने वाला हो। तो जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसको गुस्सा करने के बजाय उससे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करो कि वो क्यों कर रहा है, उसका रीज़न जानने की कोशिश करो। हम लोग रीज़न नहीं जानते, लेकिन हम हमारे जो बिजी शेड्यूल्स हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम उसके बीच में से अगर बच्चे को टाइम दे रहे हैं तो हम बहुत एहसान कर रहे हैं। हम उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, उल्टा हम उसको वो लेवल बताने में पीछे हट रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब बच्चा जिद कर रहा है या बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो हमें पहले अपने ऊपर कामली वर्क करना है। हमें वहाँ से उठ के दूर चले जाना है। सडनली अगर आप रिएक्ट करोगे तो उससे ना तो उसको बच्चे को आपकी बात समझ में आएगी, ना बच्चे को आप अपनी बात समझा पाओगे। तो वो दोनों चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, जब भी बच्चा गुस्सा करे, जिद करे, कुछ भी करे, आप वहाँ से उठ के चले जाओ और अपने आप को थोड़ा सा शांत करके काम करके वापस आओ। और आप देखो, ये नहीं है कि बिल्कुल आप उसके ऊपर ध्यान ना दो, लेकिन उसके ऊपर ऐसे नज़र रखो कि उसको ना पता चले कि आप उसकी तरफ देख रहे हो। हमें सबसे ज़्यादा काम रह के बच्चों को हैंडल करना होता है ना। अगर वो एक लिमिट क्रॉस कर रहे होते हैं, गुस्सा करते हैं, कई बार बच्चे बहुत ऐसी अजीब अजीब हरकतें करते हैं कि हमें कंट्रोल नहीं कर पाते हम अपने ऊपर, तो हम लोग भी अपना पेशेंस खो देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को चेंज करने के बजाय हमें अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है या वो आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपको आपका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे आपका ध्यान उसकी तरफ जा भी रहा है और आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। आपने अगर आप उसकी तरफ ध्यान दोगे तो आप उसको रोकोगे। नेचुरल ये है कि बच्चे को वो पता चलेगा कि हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मेरी मम्मा मेरे ऊपर ध्यान देंगे। तो आपने उसको टोटली इग्नोर करना है। आपने बस ये देखना है कि वो अपने आप को हार्म ना करे, बस आपने उसको उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना। कि मान लो, अगर कई बार क्या करते हैं बच्चे, जानबूझ के ऐसी जगह पे अपना सिर पटकने लग जाते हैं कि हम डर जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं नहीं बेटा ऐसे मत कर, तो तुम्हें चोट लगेगी, है ना, तुम कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या हुआ, मम्मा आपकी है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी। जब हम एक बार ये चीज़ कर देते हैं ना, तो उसके बाद उसको आदत पड़ जाती है बच्चे को, कि अगर हमने एक बार उसको उस बिहेवियर पे हमने रिएक्ट किया और हमने उसको बोल दिया कि चलो ठीक है, हम तुम्हें कुछ दिला देंगे या हम तुम्हें कुछ गिफ्ट दे देंगे, तुम दोबारा मत करना ये चीज़, तो उसको वो पता चल जाता है। आपने क्या करना है, उसके गलत बिहेवियर को आपने बढ़ावा नहीं देना। अगर आप फर्स्ट टाइम ही उसको रोक दोगे तो वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा। आपने उसको टोटली इग्नोर करना है। एक चीज़ और, आप लोग उनको जो आप रिवॉर्ड्स देते हो ना चीज़ों को लेके, अगर तुम काम करोगे तो मैं ये करूँगी, या अगर तुम मेरा काम कर दोगे, मेरा कहना मानोगे, तो मैं तुम्हें मार्केट लेके जाऊँगी, तो मैं चीज़ें, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे आपने यूज़ करनी है। हर जगह पे अगर आप उसको रिवॉर्ड्स दोगे कि हाँ तुमने ये गलती कर दी तो ठीक है, तुम अगर दोबारा नहीं करोगे तो तुम्हें मैं इस तरह से ये चीज़ दूंगी, तो वो हमने नहीं करना। आप रिवॉर्ड्स तब दो जब उसने बहुत बड़ी कोई चीज़ अचीव की हो। मोस्टली पेरेंट्स यही करते हैं। हम लोग बच्चों को इतना पैम्पर्ड करके रखते हैं कि हम लोग ये ध्यान ही नहीं दे पाते कि बच्चा कब कब हम उसकी सारी चीज़ों को मानने लग जाते हैं। तो पैम्परिंग
एक हद तक अच्छी होती है, लेकिन पैम्परिंग इतनी अच्छी नहीं होती। फिर वही चीज़ का हमें भुगतान करना पड़ता है कि हाँ, जब बच्चा जब ज़्यादा जिद करने लग जाता है तो हम सोचते हैं अब हम इसका क्या सल्यूशन करें। तो वो सल्यूशन ढूंढने के चक्कर में हम कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, बच्चे को मार भी देते हैं, तो वो ज़िद्दी हो जाता है। बच्चा कभी भी मार से आपकी बात नहीं समझेगा, उसको हैंडल करने के नए तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। उसके माइंड को आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या, मतलब क्या करना चाहता है या क्या सोच रहा है। तो आप एज ए मदर आप ही उसको सही कर सकते हो, उसके बिहेवियर को सही कर सकते हो, बाहर वाला नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप उसको शुरू से ऐसी आदत डालिए कि वो जब भी कुछ गलती करे तो आप उसको समझाइए। ये मैं मोस्टली पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप बच्चों को गुस्से से मत हैंडल कीजिए, आप उनको प्यार से हैंडल कीजिए। और सबसे ज़्यादा जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप उठ के वहाँ से चले जाइए। ये एक बेस्ट पॉइंट है, जब आपको बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप उठ के वहाँ से चले जाइए। इससे एक तो उसको पता चलेगा कि मम्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, तो अगर मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ या मैं रो रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, और एक आप थोड़ा सा काम होने के बाद जब वापस आओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अब मुझे उसको कैसे देखना है। तो सेम टाइम पे सेम रिएक्शन मत दो। एक चीज़ और कि बच्चों के बिहेवियर सडनली जब चेंज होने लग जाता है तो मैंने मोस्टली देखा है कि बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है तब आता है जब आप उनको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा दे रहे होते हो। तो कई चीज़ों में मीठा होता है, ये नहीं कि खाने वाली चीज़ों में आप चॉकलेट दे दिया, पूरे दिन में उसने बहुत सारा इंटेक चॉकलेट्स का कर लिया या मीठी चीज़ें ज़्यादा खा ली, तो वो भी बच्चे का बिहेवियर चेंज कर देती हैं। तो आपको बच्चे को मीठा एक कंट्रोल लिमिट में ही देना है। तो मीठा जो है वो बच्चों को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, उनको गुस्सा आता है मीठा ज़्यादा खाने से। तो आप एक उनको मीठा भी अवॉइड कीजिए, लिमिट में मीठा दीजिए, पूरा दिन मीठा मत दीजिए, उससे बच्चा ज़िद्दी बनता ही है। ये मोस्टली मैंने देखा है बच्चों को। तो आप लोग प्लीज़, जैसे चॉकलेट मिल्क हो जाता है, फिर चॉकलेट हो गया, कैंडीज़ हो गई, कुछ दिन में भी मीठा बच्चे को पसंद आपने बना के दे दिया, तो वो एक लिमिटेशन आप रखिए कि मीठा आप कम कर दीजिए जब बच्चा ज़्यादा ज़िद कर रहा है, ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। तो दो तीन चीज़ें और हैं। पेरेंट्स को सबसे पहले काम रहना है, पेशेंटली हैंडल करना है, आपने प्रॉब्लम को देखना है कि वो क्या क्यों कर रहा है, सबसे पहले वो चीज़ें आपको देखनी है। तो मैंने अभी भी आज भी दो तीन चीज़ें आपको बताई जिसमें आप अपना बिहेवियर और बच्चे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। और मैंने आज के वीडियो में आप लोगों के लिए आउटडोर की कुछ गेम्स बच्चों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप कॉलोनी के बच्चे या फिर आपके आस पड़ोस के बच्चे जो भी हैं उन सबको लेके आप गेम्स करवा सकते हो, है ना। कोई एक डे आप रख सकते हो या आप डेली इवनिंग का एक टाइम रख सकते हो। तो बच्चों की फ़िज़िकल एक्सरसाइज करवानी बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज से वो थक जाएंगे जब, तो वो अपने आप ही उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ अदर चीज़ें करने का। तो उनको फ़िज़िकल एक्सरसाइज देनी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारी आगे एक्सरसाइज आपको इंडोर में भी बताने वाली हूँ जो हम घर पे कर सकते हैं, और बच्चों को उनके अकॉर्डिंग हम लोग उनको चीज़ें सिखा सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस का भी आप लोग ऐसे ही वेट करना, तो मैं आपको वो भी शो करने वाली हूँ कि हम लोग कैसे इंडोर भी रह के बच्चों को उनकी स्टडी के रिगार्डिंग कैसे चीज़ें सिखा सकते हैं। सो होप आप लोगों को आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करोगे। और आगे आप लोग देखना कि मैंने कौन सी आउटडोर गेम्स बच्चों के साथ इनको एक्टिविटी करवाई है। थैंक यू।
अब एग्जैक्टली एक्शन क्या था ये? I don't deny there's some strange evolutionary process going on. But River, you and I are working here. land, river, land, land, river, river, land, land, in, out, in, out, in, out, out, in, in,